आ जाओ पापा। कबीर देखो पापा आए हैं। ऐश्वर्या ये क्या दमाजी झाड़ू लगा रहे हैं? क्या काम वाली नहीं आई क्या? अरे पापा जी नमस्ते। कबीर क्या है ये सब, और तुम पापा के सामने झाड़ू लेके क्यों खड़े हो? अरे इट्स ओके, तुम इनसे छुपा के रही हो। अभी इसने मुझे झाड़ू लगाने के लिए बोला है, उसके बाद इसने बोला बर्तन धोने के लिए, और घर के सारे काम मैं ही तो करता हूँ। क्या हो गया अगर मैं करता हूँ तो? एक मिनट, ये दमाजी क्या कर रहे हैं? अभी झाड़ू लगा रहा हूँ, उसके बाद मैं जाके बर्तन धोऊंगा। इसका मतलब सारा दिन दमाजी काम करते हैं क्या? तू क्या करती है घर में है? पापा ऐसी कोई बात नहीं है, पर पता नहीं इन्हें क्या हो गया, क्यों नाटक कर रहे हैं। कबीर क्या कर रहे हो तुम ये? हाँ, क्या दिखाना चाहते हो तुम मेरे पापा को? झाड़ू छोड़ो तुम इतना स्ट्रेंज बिहेव क्यों कर रही हो? वो सब छोड़ो, पापा जी आओ आप बैठो आप यहाँ पे। अरे बेटा पर कुछ पूछने की जरूरत नहीं है आपको, मैं आपके लिए पानी लेके आता हूँ। अरे दमाजी तुम क्यों पानी लाओगे? ले आएगी ना ऐश्वर्या। तो क्या हो गया अगर आपका दामाद ले आएगा? और वैसे भी मैं तो इस घर के सारे काम करता ही हूँ। बर्तन मैं मांजता हूँ, कपड़े मैं धोता हूँ, और तो और घर की सारी सफाई मैं करता हूँ, खाना भी मैं ही बनाता हूँ। और अगर मैं आपके लिए लेके भी आ जाऊंगा और कुछ कर भी दूंगा तो कौन सी बड़ी बात हो जाएगी? आप 2 मिनट रुकिए, मैं लेके आता हूँ। कबीर तुम्हारा दिमाग खराब हो गया। क्या कर रहे हो तुम ये? क्या दिखाना चाहते हो तुम पापा को? मेरी बेइज्जती कर रहे हो पापा के आगे। तो क्या हो गया? ये काम ही तो तुम करती हो मेरे साथ, फिर कौन सी बड़ी बात होगी अगर मैं तुम्हारे पापा के सामने कर रहा हूँ? इट्स ओके। ये लो पापा जी। अरे दमाजी पहले आप पानी रखिए नीचे। मुझे ये बताइए कि ये घर में चल क्या रहा है? आप झाड़ू लगा रहे हैं, बर्तन साफ कर रहे हैं और मेरे लिए पानी लेकर आ रहे हैं। इसका मतलब घर का सारा काम आप करते हो? मेरी बेटी कुछ नहीं काम करती क्या? कबीर क्या कर रहे हो तुम ये? और क्या दिखाना चाहते हो तुम मेरे पापा को? तुम मेरी बेइज्जती कर रहे हो ना उनके आगे। तुम्हें समझ नहीं है कि किसके सामने क्या बोलना है और क्या नहीं? ऐश्वर्या तुम इतना डर क्यों रही हो? अरे जो काम मुझे पहले करना पड़ता था मैं तुम्हारे पापा के सामने कर रहा हूँ, तो कौन सी बड़ी बात हो गई? और ये सब छोड़ो, पापा जी आपको क्या खाना है? आपको पनीर पसंद है ना, और आपका फेवरेट है पनीर बटर मसाला, एम आई राइट? मैं एक काम करता हूँ, अपने हाथों से आपको पनीर बटर मसाला बना खिलाता हूँ। अरे बस दमाजी, बहुत जलील हो गया मैं अपनी बेटी की वजह से। आखिर बात क्या है, हुआ क्या है, बताओ मेरे को। सारा घर का काम तुम कर रहे हो तो ये काम नहीं करती क्या? इसको सारे काम आते हैं घर के, इसको मैंने हर चीज सिखा रखी है। ये तो बहुत संस्कारी लड़की है, और घर का काम तुम कर रहे हो। मुझे कुछ अजीब लग रहा है, बताओ क्या बात है? पापा कोई बात नहीं है, ये ना फालतू का तमाशा खड़ा करना चाह रहे हैं, फालतू की कहानियां बना रहे हैं। जैसा ही आपको दिखा रहे हैं ना, ऐसा कुछ भी नहीं होता है इस घर में। इनको तो मैं बाद में अच्छे से समझाऊंगी। आप आराम से बैठ जाइए पापा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ऐश्वर्या तू चुप कर। दमाजी आप बताओ क्या बात है? बात यह है कि आपकी बेटी ने हमारा जीना हराम कर रखा है। इस घर में सारे काम मेरे माँ बाप को करना पड़ता है। अब आप एक बात बताइए, मैं इस घर का इकलौता लड़का हूँ, मेरे ऊपर पूरी जिम्मेदारी है। मैं बाहर काम करने जाता हूँ और फिर शाम को आके इस बात पर कलेश होते हैं कि मेरे माँ बाप कितना काम कर रहे हैं और कितना नहीं कर रहे हैं। कौन बेटा देखना चाहता है अपने बूढ़े माँ बाप को काम करते हुए किचन में? अरे शादी इसलिए करते हैं ना कि सुकून मिल जाए। इस घर में 2 वक्त का सुकून नहीं है, पर जब मुझे इस घर में 2 वक्त की रोटी चैन से नहीं मिल सकती, क्या फायदा है? ऐश्वर्या क्या कह रहे दमाजी? अरे मैं पूछ रहा हूँ क्या कह रहे दमाजी? ये जो कह रहे सच है क्या? है तूने इस घर में आकर इतना उधम मचा रखा है। अरे मैंने तेरे को ये संस्कार दिए हैं क्या? इसलिए तेरे को पढ़ाया लिखाया और तेरे इतने अच्छे घर में शादी की है, इतना अच्छा लड़का मिला है तेरे को, इतना अच्छा परिवार मिला है, और तू यहाँ आकर ये सब हरकतें कर रही है। अरे बाप की नाक कटवाना चाहती है क्या? तेरे को पता नहीं तेरे बाप की कितनी इज्जत है, कितना समाज में रुतबा है? तू मेरा नाम डुबोना चाहती है क्या? बता मेरे को, मेरी बात का जवाब दे। तू तो इतना पढ़ी लिखी है? तेरी माँ तो अनपढ़ है ना। आज भी वो मेरी कितनी कदर करती है, कितना प्यार करती है, और मुझे अपने हाथों से खिलाती है अब तक वो। और तू यहाँ ससुराल में आकर अपने पति के साथ ये सब कुछ। शर्म आती है मुझे तुझे अपनी बेटी कहते हुए, समझी ना तू? संस्कार तो आपकी बेटी के इतने हैं कि मैं बता भी नहीं सकता। आपको पता है मेरे माँ बाप से कैसे बात करती है? ओए बुड्ढे, ओ बुढ़िया। आज तक मैंने आपकी इतनी इज्जत करी है, कभी आपको ऊंची आवाज में बात करी है मैंने? पर आप देखो ये मेरे माँ बाप से कैसे बात करती है। संस्कार की बात मुझसे मत करो। पापा इतनी बड़ी कोई बात नहीं है, ये फालतू का इश्यू बना रहे हैं। बस थोड़ा सा उनको काम करने के लिए तो बोला है, और आप खुद ही सोचिए ना, दिन भर घर में अकेले मैं काम करती रहती हूँ। अगर थोड़ा सा काम उन्होंने कर दिया, मैंने उनको कह दिया काम करने के लिए, तो इसमें कौन सी बड़ी बात हो गई है? बात बड़ी नहीं है। अभी तो मैंने आपकी बेटी की एक घटिया हरकत बताई नहीं है। आपको पता है ये मुझे किस बात की धमकी देती है? या मुझे इस बात की धमकी दे रही है कि मेरे ऊपर झूठा दहेज का केस डाल देगी अगर मैंने इसकी बात नहीं मानी तो। ये पढ़े लिखे लोग होते हैं। अगर ये पढ़े लिखे लोग होते हैं तो इन लोगों की हमें जरूरत नहीं है। कम से कम किसी अनपढ़ से शादी करता ना तो मेरे माँ बाप की इज्जत करती और मेरी इज्जत करती, और इस घर में चैन सुकून से रहती। हमारे घर का चैन सुकून खत्म हो चुका है।
और अब मैंने फैसला कर लिया, मुझे इसके साथ नहीं रहना है, मुझे इसे तलाक देना है। अरे दामाजी क्या बात कर रहे हैं? तलाक कोई छोटी बात है क्या? कबीर तुम कैसी बात कर रहे हो? और बात तलाक तक कैसे पहुंच गई? मुझे लगा था छोटी मोटी फैमिली की प्रॉब्लम है, हम बैठ के सॉर्ट आउट कर लेंगे। तुम तलाक तक पहुंच गए कबीर। तुम्हें पता है अच्छे से कि मैं तुमसे कितना प्यार करती हूँ और मैं तुम्हारे साथ रहना चाहती हूँ। अगर तुम्हें लग रहा है कि यहाँ तक बात नहीं पहुंची है तो शायद तुम्हें आज तक ये भी एहसास नहीं हुआ कि मैं किस सिचुएशन से गुजर रहा हूँ, मेरा क्या हाल हो रहा है। और मैं ये फैसला कर चुका हूँ कि अब मुझे इसके साथ नहीं रहना है। पर मैं ये चाहता था कि हर चीज आप अपनी आंखों से देखो और खुद एहसास करो कि हमारे साथ क्या कर रही है। आज सब कुछ आपकी आंखों के सामने हुआ है और मैंने फैसला कर लिया है, अब मुझे इसके साथ नहीं रहना। कबीर देखो, आई एम रियली वेरी सॉरी। मुझे अच्छे से पता है कि मैं जो भी कर रही थी वो गलत है, लेकिन मुझे नहीं पता था कि बात यहाँ तक पहुँच जाएगी। वो बस तुम्हारे पेरेंट्स पूरा दिन मुझे काम बताते रहते थे, कभी बहू ये कर दो, बहू वो कर दो। मैं उनसे तंग आ गई थी कबीर, बस इसलिए मैंने ये सब कुछ किया है। लेकिन मैं तुम्हें नहीं खोना चाहती, मैं तुमसे अलग नहीं रहना चाहती कबीर। मैं तो सब कुछ अपना छोड़ के तुम्हारे लिए यहाँ आई हूँ और तुम तलाक की बातें कर रहे हो। देखो कबीर, ये सब मत बोलो। मैं तुमसे हाथ जोड़ के माफी मांगती हूँ, गलती हो गई मुझसे और मैं आगे से ऐसा नहीं करूंगी। लेकिन तुम प्लीज ये तलाक की बातें मत करो। एक मिनट ऐश्वर्या, तू चुप कर। दामाजी देखिए, मैं आपके आगे हाथ जोड़ता हूँ, इसे एक मौका और दे दीजिए। मैं सच कह रहा हूँ, ये आज के बाद कभी भी ऐसा काम नहीं करेगी जिससे कि आपको किसी चीज के लिए शर्मिंदगी उठानी पड़े। मैं हाथ जोड़ता हूँ, आप इसे माफ कर दीजिए। और दामाजी, इसकी वजह से इसके बाप का सिर झुका हुआ है। दामाजी, इसके अंदर अगर अब थोड़ी सी भी शर्म होगी ना तो आगे से कभी ऐसी हरकत नहीं करेगी। बस इसे एक मौका और दे दो। ठीक है, अगर आप कहते हैं तो मैं इसे आखिरी मौका दे देता हूँ, बट मैं आपके सामने बोल रहा हूँ, अगर आज के बाद इसने मेरे माँ बाप के साथ बदतमीजी की या मुझे इसने परेशान किया तो मैं इसे तलाक दूंगा। पापा आप बैठिए, मैं आपके लिए खाना लगाती हूँ। बस बेटी, बहुत हो गया। मैं अब यहाँ नहीं रुक सकता। देख, जब तक तू इस घर में सब कुछ ठीक नहीं कर लेगी ना, तब तक मैं इस घर में नहीं आऊंगा, समझी? और हाँ, ये मैं तेरे लिए लेकर आया था, ये ले। अच्छा दामाजी, मैं चलता हूँ। पापा, कबीर, आई एम रियली सॉरी। आगे से ऐसा नहीं होगा। ठीक है।